Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम. I am Fayaz Aman, teacher high school Manchubadra. जो हमारा आज का वर्चुअल क्लास है, it is for the students of class 10th and our today's topic is manufacturing industries. It is the 6th chapter of geography of class 10th. तो आज के वर्चुअल क्लास में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. पहले इस definition of manufacturing, then we will go to the importance of manufacturing in the economy. Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. पहले manufacturing क्या होती है? Manufacturing means production of goods. जब हम goods produce करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. और वो गुड्स हम जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो हम रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस करते हैं. रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके हम फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं. दीज फिनिश्ड गुड्स जो है दे आर अवेलेबल एंड रेडी फॉर सेल इन द मार्केट. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. इन शॉर्ट अगर हम कहें, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द इंडस्ट्रीज़ में हम जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. और गुड्स हम रॉ मटेरियल से बनाते हैं. रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके हम गुड्स तैयार करते हैं. और दीज गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग दे बिकम वैल्यूएबल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड दे आर रेडी फॉर सेल इन द मार्केट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पेपर की बात करें वो हम वुड से तैयार करते हैं. शुगर की बात करें वो हम शुगर कैन से बनाते हैं. आयरन और स्टील की बात करें दैट इज़ मेड फ्राम आयरन ओर. अगर हम अलुमिनियम की बात करें दैट इज़ मेड फ्राम बॉक्साइट. सो हियर द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दोनों दिए गए हैं. वुड इज़ द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ द पेपर. जो ये वुड है इसको हम इंडस्ट्रीज़ में लेके इसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज़ पेपर. उसी तरह शुगर कैन जो है इट इज़ द रॉ मटेरियल एंड वी टेक दिस शुगर कैन टू द शुगर इंडस्ट्रीज़ वायर इट इज़ प्रोसेस्ड. और प्रोसेस करने के बाद हम जो शुगर इसे प्रोड्यूस करते हैं. एंड शुगर इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, अवेलेबल प्रोडक्ट एंड रेडी फॉर सेल इन द मार्केट. इसी तरह अगर हम आयरन और स्टील की बात करें, जो हम आयरन इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, आयरन रॉड्स वगैरह. इसी तरह इंजन वगैरह जो बनते हैं ऑटोमोबाइल्स के वो आयरन से ही बनते हैं. इस तरह स्टील भी हम इस्तेमाल करते हैं. दिस आयरन एंड स्टील इट इज़ मेड फ्राम द आयरन ओर. आयरन ओर इज़ द रॉ मटेरियल्स. Iron ore is the input and output is iron and steel. And this iron ore it goes through different stages of processing in the industries and then the outcome is iron and steel. इसी तरह aluminium जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं that is made from bauxite. So bauxite is the input and this aluminium is the output. And this bauxite after going through the different stages of processing it results in the production of aluminium. So this was the definition of manufacturing. Manufacturing, I repeat, is the production of goods. जिस तरह हमने यहाँ देखा, we produced many goods: paper, sugar, iron, steel and aluminium. And this production of goods it needs raw materials. और raw materials से finished products बनते हैं. और these raw materials they go through different stages of processing. अब जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की दैट इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. अगर हम किसी मुल्क की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और कितनी फॉरवर्ड है, ये कितनी डेवलप्ड है. उससे हम उस कंट्री की जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं. इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इट इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम डेवलपमेंट की बैकबोन समझते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द मैनी रीजन्स. फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दे हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं बिकॉज द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर के दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज इनपुट्स. उससे क्या होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी इनकम बढ़ जाती है. दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ये डिफरेंट जो है
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, टूल्स मैन्युफैक्चर करती है जिनको हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो है वो हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। दूसरा, इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया को कहते हैं, इंडिया को हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं, एंड मोर देन 66% यानी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या होता है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करें, इससे क्या होता है, डिपेंडेंस जो हमारी एग्रीकल्चर पे है वो कम हो जाती है, बिकॉज मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर वेयर द प्रोडक्टिविटी इज़ लेस। तो हम इस लेबर को शिफ्ट करके जो हमारा ये डिस्गाइज्ड लेबर फोर्स है जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, इसको हम शिफ्ट करके इंडस्ट्रीज़ में लगा सकते हैं। So in short, we can say it reduces the dependence of people on agriculture income by providing them jobs in the secondary sector. Secondary sector में हमें जब jobs create होते हैं, जब industries लगाते हैं, जब industries manufacturing इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होते हैं, और एग्रीकल्चर से हम जो लेबर फोर्स हमारा एक्स्ट्रा लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में लगा हुआ होता है, उसको हम वहाँ से शिफ्ट करके इंडस्ट्रीज़ में लगा सकते हैं। तीसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, इट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पुअरिटी फ्रॉम आवर कंट्री। अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो ये हमारे लिए प्रिकंडीशन बनता है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए और पुअरिटी को ख़त्म करने के लिए। जैसे पहले हमने डिस्कस किया, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करें, उससे हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। दूसरा, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है तो वो लोगों के पास जो है परचेजिंग पावर आ जाता है, उससे पुअरिटी भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो एक्सपोर्ट हम करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उससे ट्रेड और कॉमर्स जो है एक्सपेंड हो जाता है, और सबसे जो अहम बात यह है कि उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, जो एक इकोनॉमी कंट्री की जो इकोनॉमी की सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो दिस वाज अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।